राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राजा धृतराष्ट्र का विवाह। भीष्म जी ने कहा, बेटा विदुर, हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी, अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ। बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था, किंतु मैंने, माता सत्यवती ने तथा महात्मा श्री कृष्णदेव व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया है। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम्हीं पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। वत्स, हमारे वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे, निसंदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए। सुना जाता है यदुवंशी सुरसेन की कन्या प्रीथा, जो अब राजा कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री है, भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती है। बेटा, वे सब कन्याएं भी बड़ी सुंदरी तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है। वे श्रेष्ठ क्षत्रियगण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी राय है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वरण करना चाहिए, अथवा जैसे तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। विदुर बोले, प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता है, आप ही परम गुरु हैं, अतः स्वयं विचार करके जिस बात में इस कुल का हित हो वह कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री शुभ लक्षणा गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भारत जब इस बात का ठीक ठीक पता लग गया, तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उनके कुल, प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। जन्मेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और माता पिता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तह करके उसी से अपनी आंखें बांध ली। राजन गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूँगी, उनके दोष नहीं देखूँगी। उसके बाद एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी युवा अवस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर शकुनी ने अपने बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट आए। भारत सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार सुंदर बर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पति परायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र विवाह विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।